जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम दलों ने कमर कस ली है। आज शाम 6 बजे महायुति की महासभा का आयोजन होने जा रहा है। ये सभा मुंबई के वर्ली इलाके में होने जा रही है। इस रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई का अगला मेयर महायुति से होगा और हिंदू और मराठी होगा। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा। राज्य में बीएमसी सहित 29 नगर निगम के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। ये चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव और राज मिलकर एक साथ 8 बड़ी रैलियां कर सकते हैं। कल नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख थी और इसके साथ अब रैलियों का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा। महाआयोजन जो है वो किए जा रहे हैं, दमखम अपना दिखाया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। शिंदे फडणवीस हुंकार भरेंगे। आज एक महासभा को, यहाँ एक विशाल रैली को जो है संबोधित करेंगे। आज महायुति की विशाल रैली जो है वो देखी जाएगी और इसी के साथ 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो चुनावी दल हैं वो अखाड़ों में, चुनावी मैदान में उतरकर यहाँ पर अपना परचम लहराने की कोशिश करेंगे, वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए जाएंगे और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खूब देखा जाएगा। आज से रैलियों की शुरुआत है। उद्धव और राज 8 बड़ी रैलियां करेंगे और ये 8 रैलियों में दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं और अलग अलग इलाकों में 8 रैलियां जो हैं वो की जाएंगी। क्या संदेश यहाँ से दिया जाता है? क्या जनता के हक को लेकर ज़्यादा बात की जाएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप जो है इन मंचों से देखा जाएगा? क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब इस तरीके से जनता के बीच में पहुंचते हैं तो ये जो चुनावी दिग्गज हैं ये अक्सर मंच से यहाँ पर दूसरी पार्टी पर ही कटाक्ष करते हैं, लेकिन जनता के हक की बात नहीं हो पाती है। इस बीच अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में क्या वाकई में ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, विपक्ष को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर, या फिर यहाँ लोगों के हितों को लेकर इस मंच से जो है वो बातें कही जाएंगी। फिलहाल आज विशाल रैली जो है वो महायुति की होने वाली है। इस विशाल रैली में क्या कुछ संदेश दिया जाता है और क्या कुछ बड़ी बातें जो है वो कही जाती है, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद नज़र रहेगी उद्धव के 8 रैलियों को लेकर। 15 जनवरी में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में 15 जनवरी से पहले यहाँ पर तमाम दिग्गज जो हैं वो पूरी तरीके से ताकत झोंकते नजर आएंगे और दमखम दिखाते नजर आएंगे चुनावी मैदान में। तो कल का दिन नाम वापस लेने का दिन रहा और इसी के साथ फाइनल सूची जो है प्रत्याशियों के वो सामने आ गई है। जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहाँ अपनी किस्मत आजमाएंगे और आज से शुरू होने जा रहा है ये दमखम दिखाने का सिलसिला। चुनाव से 24 घंटे पहले जो है ये तमाम गतिविधियां रोक दी जाएंगी और इसी के साथ फिर इंतजार होगा सिर्फ मतदान का और नतीजों का। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, कल नाम वापस लेने का आखिरी दिन रहा और एक अंतिम सूची जो है वो सामने आ गई है कि कितने प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। उसी के साथ आज जो है रैलियों की शुरुआत हो जाएगी, महासभाओं की शुरुआत हो जाएगी। महायुति का एक बड़ा कार्यक्रम है। आज मंच से हुंकार वो भरते नजर आएंगे। बिल्कुल पिंकी, देखिए अब तक जितने भी सस्पेंस थे उस पर से क्लियरिटी आ गई है। अब कुछ भी सस्पेंस बचा नहीं है। जो नाराज हैं वो नाराज ही रह गए, जिनको टिकट मिलना था उन्हें टिकट मिल गया, जिन्हें वापस लेना था वो वापस ले चुके हैं। कल हमने देखा काफी हाई वोल्टेज ड्रामा नागपुर से लेकर के चाहे वो छत्रपति संभाजी नगर हो, कई जगहों से देखने को मिला। लेकिन अब ये सब अब बातें हो चुकी हैं क्योंकि अब यहाँ से आगे की तरफ सारे पार्टियां बढ़ चुकी हैं और अब जीत की तरफ देख रही हैं। आज भी आपको बता दें कि मुंबई में वर्ली डोम में बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जहां पर खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद होंगे। इनके अलावा पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद होंगे, लगभग सभी होंगे और ये महासभा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो है वो की जा रही है। आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के कुछ जीत का मंत्र दिया जा सकता है, जोश भरने का काम जो है यहाँ से किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि ठाकरे ब्रदर्स करीब करीब बताया जा रहा है कि 20 रोड शो और 8 रैलियां करेंगे जो बचे हुए 10 दिन है इसके भीतर, यानी समय कम है लेकिन बहुत ज्यादा दमदार तरीके से रैलियां अब दोनों तरफ से होंगी। शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाने की जो कोशिश है अब वो दोनों तरफ से इनकी आज शुरू हो जाएंगी।
बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन जो है वो दोनों तरफ से दिखाया जाएगा, लेकिन मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पर जो मंच है उससे जनता के हकों की बात की जाएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही सिर्फ देखा जाएगा केवल? क्योंकि देखिए, हमारी लोगों से लगातार बातचीत हो रही है, लगातार हम वार्ड्स में अलग अलग जा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, कैंडिडेट से भी बातचीत करते हैं, और जो तस्वीरें जो समझ में आ रहा है देख करके, वो ये लग रहा है कि अब ये जो चुनाव होगा इसमें मुद्दों की बात लग नहीं रही कि बहुत ज्यादा की जाएगी, लेकिन जो बाकी बातें हैं, जैसे मेयर कौन बनेगा, हिंदी भाषी बनेगा, मराठी बनेगा, या फिर कोई मुस्लिम बनेगा, इस तरह की बातें जो है वो ज्यादा नेताओं की जुबानी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मराठी गैर मराठी अगर हम बात करें, जब रैलियां शुरू होंगी ठाकरे ब्रदर्स की, तो देखा जाएगा कि इसमें और क्या क्या बयान देते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें जो है वो इन दिनों ज्यादा सियासत में, जो महाराष्ट्र की सियासत है उस पर गरमाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच में, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स हैं, ये प्रमुख नेताओं की हम बात करते हैं, लेकिन लोकल कैंडिडेट्स जब लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हमने भी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा विधानसभा की तरह कि कौन किस पार्टी से है। अगर किसी को टिकट मिला है तो जीतने के बाद कौन सी पार्टी में चला जाएगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस समय महाराष्ट्र की सियासत में खिचड़ी एक तरीके से बनी हुई है, और तमाम पार्टी के नेता, भले वो बीजेपी के हों, चाहे शिवसेना के हों या एनसीपी के हों, कोई किसी पक्ष का रह नहीं गया है। सब जो है पार्टी छोड़ के यहाँ से वहां गए हैं। अब चुनाव के बाद वो उस पार्टी में रहेंगे, वहां भी नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर पब्लिक में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर पब्लिक यही कह रही है कि जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, और इस बार अगर नेता आते हैं वोट मांगने, तो उनसे भी पूछेंगे कि आप आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं। इसको लेकर लगातार मुंबई की जनता जो है, मुंबईकर जो है, वो तैयार है। पिंकी, बिल्कुल, मुंबईकर जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। 8 रैलियां जो हैं वो दूसरी तरफ से की जाएंगे। उस 8 रैलियों को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने जो गठबंधन किया है, उसके बाद से लगातार कल भी दोनों ने मुलाकात की थी, और उससे एक दिन पहले, यानी 2 दिनों में 2 बार दोनों भाइयों के बीच में मुलाकात हो चुकी है। अब ये बात कही जा रही है कि जो 8 रैलियां हैं, 20 रोड शो करेंगे, उसमें बताया जा रहा है कि उसकी रणनीति के तहत ये मीटिंग थी। लेकिन इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि दोनों पार्टियों के भीतर कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि 20 सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और अचानक से गठबंधन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना, अब इसको लेकर कई सारे पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, ये भी खबरें आ रही है। तो उन्हें किस तरीके से मनाया जाए, शांत किया जाए, ताकि पार्टी जो है पूर्ण रूप से शक्ति के साथ जो है वो उतर सके, तो इन चीजों पे भी मंथन किया जा रहा है। तो ये जो 2 बैठकें हुई है गंभीर रूप से, हालांकि बाहर बातें नहीं आई हैं कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें आ रही हैं कि अब इस पर आज से कल से जो है पूरी शक्ति प्रदर्शन पे ठाकरे ब्रदर्स का फोकस होगा, और खासतौर से जो मुंबई के मराठी वोटर्स हैं, जो महाराष्ट्रियन है, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी यहाँ से। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इंतजाम